बंदा लग जाता है ना तो इज्जतें मिलती हैं। ये कायनात हमारी आंखों के सामने खुली ही नहीं है। ये कायनात हमारी आंखों के सामने जब इज्जत मिलती है ना मुस्तफा के दरबार से, तो इस कायनात की हकीकत खुलती है। क्या खुलती है? बंदे खुलते हैं। क्या खुलते हैं? बंदे खुलते हैं। बंदों के अमल खुलते हैं, बंदों का माजी खुलता है, बंदों का सब कुछ खुल जाता है। जब मुस्तफा के दर से हकीकी इज्जत नसीब होती है, जब मुस्तफा की निगाह होती है, तो बंदे क्या हैं? अरे जमीन पर खड़े होकर फिर अर्शे इलाही तक निगाह काम करती है, फिर असरारे इलाहिया खुलते हैं, फिर बातिन खुल जाता है, फिर मकशूफात होते हैं, फिर मुशाहिदात होते हैं। फिर बंदा बगदाद में बैठा हो तो बैठे बैठे वहां से कहता है अगर जहन्नम की तरफ निगाह करूं तो ठंडी हो जाए। फिर दुनिया एक कदम का फासला भी नहीं रहती। फरमाया कदम उठाऊं, गौसे आजम कहते हैं कदम उठाऊं दुनिया पार कर जाऊं। कदम उठाऊं मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ, अल्लाह रब्बी, ओ मेरे मुरीद खौफ ना कर, अल्लाह मेरा रब है। तू चंगा न ते मैं ते चंगा ना। तू अगर अच्छा नहीं है तो जिसके साथ तूने अपने आप को मंसूब किया है, जिसके साथ तूने अपने आप को लगाया है, वो तो बहुत अच्छा है। वो अब्दुल कादिर है, मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर ओ इस्मी वजद्दी साहिबुल आइनिल कमाली। फरमाया मेरा नाम मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर है और मेरा जद जो है वो मोहम्मद मुस्तफा साहिब कमाल है। घबराता क्यों है? परेशान क्यों होता है? काम एक ही करना है, मुस्तफा को यहां रखना है। किधर जी? ऊंचा तो बोलो, किधर रखना है? यहां रखना है मुस्तफा को। जब जब बात हो ना, जब जब दुनिया में बात हो, दुनियादारी की बात हो या दीनदारी की बात हो, सीरत और किरदार की बात हो, किसी भी अमल की बात हो, दुनिया के माल की बात हो, जायदाद की बात हो, तालीम की बात हो, तो सबसे पहले नारा यही लगाना है मैं मोहम्मदी हूं, मैं मुस्तफावी हूं, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूं। दुनिया के सारे मनसब एक तरफ हैं। मेरी उम्र 40 साल हो गई। 4.5-5 साल में जामिअतुल अज़हर में पढ़ा हूं, मिस्र के अंदर। ब्रुनाई में एमफिल के लिए रहा, पीएचडी कर रहा हूं लाहौर से। अनपढ़ बंदा नहीं हूं, दुनिया देखी है, सफर किए हैं, लोगों से मिला हूं, 130-40 ममालिक के लोगों से मुलाकात है, लेकिन हर जगह यही नाम सुना है मुस्तफा का। बात सुनिए मुस्तफा की, काम सुने हैं मुस्तफा के, अकवाल सुने हैं मुस्तफा के। किसी अगर साहिब बसीरत बाबे के पास भी बैठा हूं, उसने कहा अमल जितने भी कर लो, लेकिन जब तक ताल्लुक मुस्तफा से मजबूत नहीं होगा बात नहीं बनेगी। मुस्तफा से ताल्लुक पुख्ता कर लो। अगर ठिकाना जहन्नुम भी बन गया हुआ तो अल्लाह मुस्तफा के नाम के सदके उसे जन्नत से बदल देगा, ठिकाना जन्नत बना देगा, बख्शिशो मग़फ़िरत फरमा देगा। सुनिए, जब इंसान मुस्तफा के साथ ताल्लुक बनाता है और रसूलुल्लाह उसे इज्जत अदा करते हैं, तो फिर उसकी निगाह का हाल क्या होता है। बात खत्म करने जा रहा हूं। मौलवी अशरफ अली थानवी ना सुने नहीं? ए देवबंदियां ने हकीमुल उम्मत, उनकी किताब है जमालुल औलिया। क्या नाम है जी? जमालुल औलिया। नाम याद कर लें, जमालुल। थाना भवन की छपी हुई किताब है, कदीमी कुतुब खाना मुल्तान की छपी हुई किताब है। उर्दू के अंदर तलखीस है वो जामे करामाते औलिया अल्लामा इमाम यूसुफ नबहानी शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब की तलखीस है। वो किताब 2 जिल्दों में है, अरबी में लिखी हुई है। थानवी साहब ने 200 वाकयात लिए, उसमें से औलिया की करामात और अंबिया के मौजूदात के कितने वाकयात। कहते हैं ये मुझे पसंद आए ना, मैंने लेके इस किताब में लिख दिए ताकि लोग पढ़ें और रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों के बारे में जाने।
कहते हैं एक बुजुर्ग थे मक्का में, सैयद मोहम्मद शर्बीनी। क्या नाम था सैयद मोहम्मद? ऊंचा बोलो, सैयद मोहम्मद। इनकी 4 शादियां थी। कितनी? अल्लाह करे जिन्हें दी एक भी नहीं हो जाए। अब तो दौर ये आ गया, वो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी है कि भी ना करो। क्या कहते हैं? एक भी आजाद रहो। शादी क्या जरूरत है? अपना जिस्म अपनी मर्जी, जो मर्जी करो। मैंने कहा ये काम तो जानवर करते हैं, इंसान तो नहीं करते। और फिर मुसलमान तो करते ही नहीं है। शर्बीनी की कितनी शादियां थी बोलिए? हाफिज़दार बोल, बता तेरी दूजी भी हो जाए। कितनी? 4। कितनी जी? कहां पर? एक मक्का में। अब सुनिएगा, जब इज्जत मुस्तफा के दर से मिलती है तो पावर कितनी आती है। लिख थानवी साहब रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा, मैं तो सुना रहा हूं, मैं तो नाकिल हूं। लिखने वाले वो हैं। वाकया बयान किया अल्लामा नबहानी ने। कहते हैं उनकी 4 शादियां थी। एक मक्का में, एक बुजुर्गों शाम में, एक मिस्र में, और एक मगरिब में, मराकश जिसे मोरक्को कहते हैं। अब इनके फासले जाकर आपने देखने हैं। नेट का दौर है, आप निकाल सकते हैं कितने मील बनते हैं, कितने किलोमीटर है, कितने दिन का सफर है। बंदा पैदल जाए तो। जहाजों का दौर नहीं है, मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है, कारों का जमाना नहीं है, मोबाइल मौजूद नहीं, व्हाट्सएप नहीं, भी कैमरे में कोई बात कर ली बेगम से। दौर है पुराना, साइकिलें भी नहीं है, घोड़ों और गधों का दौर है, बैलगाड़ियों पे लोग सफर करते हैं। थानवी साहब लिखते हैं एक रात में 4 बीवियों के पास से होके आ जाते। एक बीवी मक्का में, एक बीवी शाम में, एक बीवी मिस्र में, एक बीवी मगरिब में। कहते हैं अल्लाह ने उनको ताकत इतनी दी थी कि वो साहिब परवाज आदमी थे। जहाज इस्लामाबाद से 2.25 घंटे में कराची पहुंचता है। ट्रेन कम से कम 24 से 26 घंटे अगर ताखीर ना हो तो लगा देती है। बस में जाएं तो 22 घंटे लगाती है कराची जाने में। मालूम हुआ बस के अंदर इंजन तो बहुत बड़ा है, जहाज का इंजन तो बड़ा ताकतवर है। वो हवा में परवाज करते हुए वो 2.25 घंटे में इस्लामाबाद से कराची पहुंचता है। मगर अल्लाह के वली की ताकत इतनी है कि उसे घंटों नहीं लगते, सेकंडों में पहुंच जाया करता है। अच्छा चलो दलील कुरान से ही पेश कर देते हैं, मतलब कोई बंदा सुबह इतराज ना कर दे। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वली है आसिफ बिन बरखिया, वो तख्त लाया था कि नहीं? कहां से लाया था? कितने मील दूर था? किस महल में पड़ा था? कितने ताले लगे थे? कितने दरवाजे थे? किस कमरे में पड़ा था? कहा कौन लाएगा? काला इफरीतुम मिनल जिन्नि अना आती कबही कबला अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। फरमाया नहीं नहीं, बड़ी देर बता रहा है। उसने कहा मजलिस खत्म होगी, इससे पहले ले आऊंगा। फरमाया नहीं, जल्दी चाहिए, पहले चाहिए। एक बंदा उठा, वक़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कबही कबला अन यरतद्द इलैका तरफुक। बंदा उठा जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। उसने कहा जी मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कहा बस आपकी पलक बाद में झपकेगी, तख्त पहले हाजिर हो जाएगा। अगर वो अल्लाह का वली सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम का उम्मती आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने में 600 मील दूर से तख्त ला सकता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के वली की तो बहुत बड़ी शान है। एक रात में 4 बीवियों के पास बगैर मोटरसाइकिल के, जहाज के, सवारी के शेख शर्बीनी वापस आते। ये बाज़ औक़ात ये होता है कि मौलवियों की और सूफियों की आपस में लगती कोई नहीं। अक्सर औकात, बसानी अक्सर औकात। उसकी वजह क्या है? उलमा जो होते हैं ना वो किताबी होते हैं, सूफी जो होता है ना वो मुशाहिदाती होता है। एक नुस्खा हकीम ने किताब में लिख दिया, वो नुस्खा लिखा हुआ है,
अब उस नुस्खे को बनाना, उसके अंदर जितनी भी अशिया इस्तेमाल होंगी उनकी तासीर को जानना, उन बूटियों के इफादात को समझना, कौन सा जहर है, कौन सी किसके अंदर बादी सिलसिला है, किसका मिजाज गर्म तर है, किसका सर तर है, कौन सा खुश्क रखती है, ये हकीम हादिक जानेगा। नुस्खा लिखा हुआ और है, नुस्खा बनाना, उसे किसी पर इस्तेमाल करना और है। जब नुस्खा बनता है तो पता चलता है नुस्खा कैसे बना है। सूफी असल में नुस्खा बनाता है अमल से। तरीकत शरीयत जुदा नहीं है, शरीयत लिखी हुई है। सूफी जब अमल करता है ना, अमल क्या करता है बोलिए? नमाज पढ़ते हैं ना, बोले तो सही ना, पढ़ते हैं ना, सारे पढ़ते हो, उलमा भी पढ़ते हैं, इमाम तकबीर तहरीमा से पढ़ाते हैं। दाढ़ियां छुट्टियां हो गई, मैनू एक बंदा खलो के दसे तुसा रब वेख्या, बोलो तो सही है। मौलवी खड़ा होके बता दे, मैं आ भी मौलवी हाँ, कोई बंदा दसे भाई मैं वेख्या जी, मैं 5 टाइम की नमाज जी तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ाता हूँ खुद खड़े होकर, लेकिन खुदा को हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील ने पूछा ना, मल एहसान या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है अल्लाह के रसूल बताइए। फरमाया अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक। फरमाया एहसान ये है कि तू खुदा की इबादत ऐसे कर जैसे तू उसे देख रहा है, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो फिर ये कैफियत बना के खुदा तुझे देख रहा है। नमाज़ें सारे पढ़ते हैं, किसी ने खुदा को देखा? बोलो तो सही यार, खुदा देखिए ने। बाबा जी तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 80 साल। रब देखिए ने। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता मैंने खुदा देखा, क्योंकि हमने देखने की जुस्तजू ही नहीं की। हम तो जा खड़े थे अल्लाह अकबर, नाल ही दुकानें च, नाल ही किलियां च, नाल ही खेतरां च, नाल ही ट्रैक्टर ते मुंजी का जमाना है, पानी लगाना है, कमाद पक गया काटना है, रेट ठीक नहीं है, तो ऐसे तो खुदा नहीं मिलता। देखो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये खिताब है अल्लाह की शान के बारे में। आगे आता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सूफियों की नमाज बता रहा हूँ, ये उनकी बता रहा हूँ जो मुशाहिदाती होते हैं, जिनकी आंखें रब अपने असरार के लिए खोल देता है, जिन्हें चुरीदा करता है, जिनको अपना मुस्तफा बनाता है, जिन्हें मुस्तफा कर लेता है, जिनसे राजी हो जाता है, उनको ये तरीका उनके दिल पर इल्का करता है। जब बंदा कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका, साडे मुल्क एक बंदा इंदा भी है जिन्होंने एक ही आयत आंदी। मेरा चैलेंज है 22 साल में कोई दूसरी आयत दिखा दो। इस आयत का मतलब क्या है? इय्याका नाबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मुल्ला अली कारी फरमाते एक माना और भी है, आप फरमाते हैं हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरा दीदार चाहते हैं, तुझे देखना चाहते हैं तू कैसा है। कभी मांगा नहीं कि मालिक तुझे देखना चाहते हैं तू कैसा है, तुझे देखना चाहते हैं तू कैसा है। वो ख्याल पैदा हुआ सियाल के पीर के दिल में, मुरीद थे ना मेहरे लिशा, ख्याल पैदा हुआ कि रब देखना है। पीरा क्या एन करनी है, इशा की नमाज ना तू नहीं पढ़नी। इशा की नमाज अब पीर का हुक्म आ जाए ना, आए हाय, अब मैं उस तरफ जाता नहीं हूं वरना को फतवा ना लग जाए मुझे, क्योंकि बात तरीकत की है। पीर का हुक्म आखिर है, पता है आपको? आप पीर वाले बैठे हुए ऊंचाते बोलो, अगर यार तो 2-4 करना पीर मुरीद में कर दें, अल्लाह करे हजम हो जाए। अब वो मिजाज ही रहा लोगों का, अब एतराज करते हैं लोग, पीर साहब कपड़े देख के ना पता नहीं कितों लेने, अच्छा वो जरा 1000 मैं दिता सी ना, लगता है उदा ही जोड़ा पाया, और शुक्र कर पीर ने तेरा 1000 कबूल भी कर लिया है। जिस मकसद के लिए तूने दिया खुदा करे वो हासिल हो जाए। इरादत कामिल ना रही, पीर कामिल तलाश कर रहे हैं पर खुद मुरीद कामिल नहीं है। वो मेहरे अली शाह ताजदारे गोल्डा को
हजरत सियालवी ने फरमाया तूने इशा की नमाज नहीं पढ़नी, बड़े पीड़े हो के नहीं पढ़नी। हुण जनाब टाइम जा रहा है, उन्होंने कहा खुदा को तू देख लेगा, इशा नहीं पढ़नी। अब जनाब टाइम जा रहा है, बड़ी फिक्र है, नमाज जा रही है, फर्ज करते करते जब पिछला पैर दाखिल हुआ ना, भाई हुण ते जान ही लगी है, ते खलो के ना मुसल्ले ते 4 पढ़ लेने फर्ज, भी चलो फर्ज पढ़ लेने सुनता दी खैर है। अब जब आंख लगी ना तो फिर कमली वाले की जियारत नसीब हुई। हुजूर ने फरमाया मेरे लिए फर्ज पड़े हैं, सुन्नतें छोड़ दी हैं, और मैं तुझे बताने आया हूं कि सुन्नत तो मेरी है, तूने क्यों छोड़ दी। बड़े परेशान भी हुए, दिल भी दुखा। सुबह जब पहुंचे ना हजरत सियालवी की बारगाह में, फरमाया रात को नमाज नहीं पढ़ी थी या पढ़ी थी। उनका इरादा कोई नहीं था पढ़ने का, लेकिन आखिरी वक्त में बड़ा शिद्दत से ख्याल आया फर्ज है, अल्लाह ने फर्ज किया है, लिहाजा पढ़ लूं, तो फर्ज पढ़े थे। तो बाद में ख्वाब में ना सरकार तशरीफ ले आए, फरमाते मेरी सुन्नतें छोड़ दी। फरमाया सुन्नतें छोड़ी थी ना तो सरकार आ गए, फर्ज छोड़ता तो। पढ़ने का तरीका तो इख्तियार कीजिए। आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो आगे से फिर आपको ये इल्का करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। फिर इल्का करता है, फिर आयात निकलती हैं, वो जवाब देता है, कुरान आपकी जुबान पे जारी होता है। फिर आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा अज़मतों वाला रब, पाक है मेरा अज़मतों वाला रब। फिर क्या कहते हैं समे अल्लाहु लिमन हमिदा। ये कह आप रहे होते हैं, पर रब जवाब रब का है कि हमने अपने हमद करने वाले बंदे को सुन लिया है। बंदा जो हमसे बात कर रहा है हमने सुन लिया है, हम जानते हैं तेरे दिल में क्या है। अरे कभी ऐसी भी तो नमाज पढ़ो ताकि मुशाहिदा हक नसीब हो। ये अल्फाज अपने असरार को खोलें, इन हुरूफ के अंदर असरार मौजूद हैं। कुरान के एक एक हर्फ में सिर मौजूद है, लेकिन जब हम बेरुखी से पढ़ते हैं अल्लाह वो असरार उठा लेता है, वो सिर्फ हर्फ रह जाते हैं, उनके अंदर असरार बाकी नहीं रहते, रमूज बाकी नहीं रहती। तो सूफिया और उलमा के दरमियान खटपट दोनों हक पर हैं, क्योंकि एक किताबी है, एक मुशाहिदाती है। एक किताब के हुरूफ उसके इबारत और मतन से कलाम कर रहा है, एक उसके असरार से कलाम कर रहा है। हक पे दोनों हैं, इख्तिलाफ वाक़या हो गया, एक आंख से देख रहा है, एक हुरूफ पढ़ रहा है। बस सैयद मोहम्मद शर्बीनी का भी आलम था। मक्का में ना इमाम मक्का जो थे उनकी और बाबे की आपस में लगती नहीं लगती थी। एक दिन यूं हुआ, जुमे का दिन है, सैयद मोहम्मद शर्बीनी ठक इमाम काबा के सामने आके बैठ गए। दिन कौन सा है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, थानवी साहब लिख रहे हैं। बाबा जनाब सामने आके बैठ गया। मौलवी जी ने क्या उन्हें कहे बाबा इख्तिलाफ तो था ना, इख्तिलाफ वाला बंदा जब सामने आके बैठ जाए तो फिर मसाइल तो जन्म लेते हैं। इमाम काबा खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अचानक ख्याल आया गुस्ले जनाबत करना था। क्या करना था? गुस्ले जनाबत, फर्ज गुस्ल हो चुका था, अब पता नहीं याद नहीं रहा, निसियान तारी हुआ, अल्लाह ने कोई बात खोलनी थी, उसको हिदायत पे लाना था, उसका ताल्लुक बनवाना था। फिर ऐसे मामलात तो होते हैं, जैसे ही ख्याल आया ना, हरम की सरजमीन है, लोगों का हुजूम है, मिंबर शरीफ है, दिन जुमे का है, मौलाना परेशान हो गए। बताता हूं इज्जत जाती है, नहीं बताता तो ईमान जाता है। करूं तो करूं क्या? ये बताता हूं मैंने गुस्ले जनाबत करना है, तो लोगा कहना है भी चंगा तू भाई मौलवी है, दिन जुमे का, इतने मजमे को जुमा पढ़ाना है, खुतबा देना है, बगैर गुस्ल किए तू मिंबर पे आ गया। नहीं बताता ईमान जाता, हरम की जमीन है, बैतुल्लाह शरीफ का मकाम है। अब जैसे ही यहां पर मौलाना फंसे ना, बाबे चुप करके ना अपनी बांह
बाबे बड़े काम के होते हैं। मीडिया कहता है, हमारा मीडिया कहता है, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। और मैं क्या शब्बीर अखियां दोवे खोल के वेख, हमें कछुए शाह ना दिखा, हमें सुई शाह और थूक शाह ना दिखा, हमें वो ना दिखा जिन्हें कलमा नहीं आता, हमें वो दिखा जो कुरान पढ़ते भी हैं और कुरान पढ़ाते भी हैं। अगर तुम्हें नहीं दिखते तो हमें बताओ ना, हम दिखाते हैं। हमें बताओ, हम तुम्हें ले जाते हैं। हम तुम्हें 12-12 घंटे की रेटिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग करा के बताते हैं कि इल्मे मुस्तफा की विरासत कहां पड़ी है, कहां वो बाबे बैठे हैं जिनके सीने मुस्तफा के फैज से रोशन हैं, जिनकी निगाहें मौला मुर्तजा की नूर से चमक रही है, अरे जिनके सरों पर चादरे ततहीरे ज़ारा तनी पड़ी है, अरे जिनके सीनों में जुर्रत हुसैन मौजूद है। हम दिखाते हैं। बाबे ने बाजू ऐसे बढ़ाया ना, अरब वालों की आस्तीनें लंबी होती हैं, जुब्बे नहीं पहने होते, देहातियों की वैसे बड़ी होती हैं। बाबे ने ऐसे किया ना तो आस्तीन थी। मौलाना ने परेशानी के आलम में जब देखा ना बाबे की आस्तीन को, थानवी साहब लिखती हैं, अंदर गलियां बाजार मकान, किधर जी? बाबे की ऊंचा तो बोलो, आस्तीन में क्या है जी? गलियां बाजार मकान। मौलाना कहते हैं फसीदा फड़कन कोई नहीं होता, अब फंसा हुआ है ना, बता भी नहीं सकता, चुप रह भी नहीं सकता। मौलाना ने पांव उठाया बाबे की आस्तीन में। हम अगर कह दें कि हजरत गौसे आजम ने वो बेड़ा तराया था, वो शाह दूल्हा, वो जिसकी अम्मा मिन्नतें करती रही, वो जो साला साल के बाद डूब के बाहर आया, तो वहां परेशानी शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा ये बाबे की आस्तीन में जो गलियां और बाजार और दुकानें हैं, और मौलाना टांग उठा के पूरे का पूरा 6-6.5 फुट का अरबी मौलाना बाबे की आस्तीन में, बंदों को पता ही नहीं चला क्या हुआ है, बैठे हुए जुमा हो रहा है। भाई अगर लोगों को पता चलता कि मौलाना गायब हो रहे हैं, जाने देते? बोलो तो सही। बैठे हुए हैं। सैयद मोहम्मद शर्बीनी का तसर्रुफ देखिए, बंदों को भी रोक दिया, वक्त भी रोक दिया, दिमाग भी रोक दिए, सोचों को भी रोक दिया, पूरे का पूरा मौलवी गायब हो रहा है। बाबे की आस्तीन में किसी ने नहीं पकड़ा, मौलाना कहां जा रहे हैं, जुमे का दिन है, लेट हो जाएंगे, सब बैठे हुए हैं। मौलाना अंदर गए, ताने सब लिखते हैं, नहा धोकर गुस्ल करके मौलाना जनाब फिर बाहर निकले, मिंबर पे आके खड़े हुए, कहते हैं वस्सलातो वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। खुतबा जुमा मुकम्मल हुआ, मौलाना ने जुमा की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, और जब सलाम फेरा ना तो उठे तो बाबा जी पीछे बैठे हुए थे। मौलाना उठ के तो गोडे हुजूर फरमाया, मौलाना अगर आज हम ना होते तो तुम्हारा क्या होता? तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। दर्द दिल चाहिए, असरारे इलाहिया चाहिए। सुनिए, लोगों को मालूम ही नहीं है कि शेख तरीकत और मुरीद का ताल्लुक क्या है, राब्ता क्या है, कहते क्या है इसे। आते राज लेने के लिए। क्या पीर के पास बंदा क्यों आता है? खुदा मिल जाए, यही बात है जी, रसूल मिल जाए, यही बात है जी। अब आप क्या समझते हैं कि उनका मिलना आसान है? किसी वजीर से मिलना हो तो 36 पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप खुदा से मिलना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर मोहब्बत कम होगी तो वो आपको मिल लेगा? नहीं, मोहब्बत की आग लगी होगी तो फौरन मिल जाएगा। मामूली से कम होगी नहीं मिलेगा, फिर आजमाएगा, फिर आपको देखेगा। सैयद दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखते हैं। आप फरमाते एक बंदा एक पीर साहब का मुरीद हो गया। क्या हुआ जी?
मुरीद हो गया। अब रोज आए ना खिदमत करे, सारा दिन खिदमत में रहे, शाम होवे ते आके ओ मिला दो ना, की करो जी, मिला दो ना, वो कोई राज दे दो ना, कोई सिर अता फरमा देना, झोली खाली है कुछ डाल देना। फरमाया करते हैं भाई, करते हैं, देखते हैं। 2 दिन 4 दिन, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 7 10 14 15 16 17 साल गुजर गए। हर रोज शामी आके दे दो ना जी। ते इत्थे जनाब 5 दिन कहने तो बाद ओ जी ये बंदा ही ठीक नहीं, पीर जड़ा 2 नंबर है, किसी और ही को जाने। 17 साल गुजर गए। जब उसने ज्यादा तंग शुरू किया ना तो हजरत ने फरमाया बस इन्हीं दिनों में तुम्हें अता करते हैं, कुछ देखते हैं। एक दिन हजरत आए, फरमाया वो ऐसे करो कि ये फलां बच्चे को ना बुला के ले आओ। फलां बच्चे को ओ गया बुलाने वास्ते। पिछू हजरत ने एक छोटी जी भिड़ दा बच्चा ते छुरी अंदर रख के ना भिड़ ज़िबा की। वो बच्चे को बुला के ले आया, फरमाया कि यहां खड़े हो जाओ, जब तक मैं कुंडी ना खोलूं ना किसी को अंदर नहीं आने देना, और कोई पूछे तो कह देना पीर कोई नहीं। उसने कहा ठीक है हुजूरे वाला। बच्चा अंदर, बाबा जी भी अंदर, ते कुंडी। थोड़ी देर गुजरी, बाबे और जनाब है दरवाजा खोल के ना जाती पाई, ओए कोई है तो नहीं। उन्हें आख्या हुजूर कोई भी नहीं। ते नाल ही थोड़ा अगे होए ना ते हाथ में छुरी, कपड़ियां ते खून। उन्हें आख्या हुजूर है की? उन्हें आख्या बच्चा कत्ल हो गया है, बच्चा कत्ल हो गया है। उस आके हुजूरे वाला ये क्या किया आपने? फरमाया चुप, सिर्रे इलाही नहीं लेना। उस आके लेना है जी। फरमाया चुप, मैं बच्चे को दफन करता हूं, तूने किसी को खबर नहीं होने देनी, मामला बड़ा बिगड़ गया है। नाल ही बाबे वरा फिर ला ली चुटकी कुंडी। हूं बाहर खलो के सोचे भी 17 साल ते बाबा 2 नंबर, बड़ा कम खराब। इधरों सिर्रे इलाही का ख्याल आवे, इधरों बच्चे का आवे, इधरों खून नजर आए। आखिर जब्त नहीं हुआ ना, चलता चलता बच्चे के बाप के पास, ओ तेरे बेटे को ना हमारे 2 नंबर पीर ने मार दिया है। वो साके शर्म करो, बड़े पुराने बुजुर्ग बाबे साढ़े 300 साल हो गए उन्हें खिदमत करते हैं कहीं। उसने कहा नहीं जी अपनी अखियां ना, मैं 17 साल से खिदमत कर रहा हूं, लेकिन आज पता लगा ये पीर 1 नंबर नहीं है। बच्चे को मैं बुला कर लाया, बच्चे को मार दिया, मैंने छुरी देखी, मैंने खून देखा। बाप था, दिल तड़पा, बंदे इकट्ठे किए, सीधा बाबा जी के हुजरे पर ठक ठक ठक। हाँ भाई हाँ, फरमाया ठहर जाओ भाई, ठहर। उन्हें आकर ठहरना किया, दरवाजा खोल। 2 नंबर पीरा बाबू ने दरवाजा खोला। उन्हें कहा साडा बच्चा। फरमाया बच्चा अंदर ही है, क्या है? उन्हें कहा नहीं साडा बच्चा सनो भी खाओ। बच्चे को बुलाया, बच्चा जनाब जिंदा सलामत सामने जब निकला, लोगों ने कहा भाई शर्म कर, हया कर, कितना बड़ा बोहतान बांधा है तूने अपने शेख पर, इल्जाम लगाया है, शर्म नहीं आती? उसने कहा छुरी मैंने खुद देखी, खून मैंने खुद देखा, सारे मामलात मैंने खुद देखे। फरमाया कसूर इसका नहीं है, ये 17 साल से कहता है अल्लाह का राज मुझे दे दो। मैंने कहा चेक तो करें, मेरा राज रख सकता है कि नहीं? मेरा एक नहीं रख सकता, खुदा के बेशुमार कैसे रखेगा? खुदा का राज चाहिए, राज लेना है, राज ऐसे नहीं मिलता। एजेंसियों वाले ऐसे राज नहीं देते, जे एवं दे देना अगले फाला दे। वो मंसूर ने दिया था ना, उन्होंने कहा चार दो सूली। वो सरमद ने दिया था ना, तो कहा गर्दन उतार दो। वो जकरिया ने बात की थी ना, तो वो आरे से चिरवा दिया था। वो यक्षया ने बात की थी ना, तो गला घुटवा दिया था। फरमाया बात नहीं करनी, ये राज है, राज। राज हमेशा सीनों में मुंतकिल होता है, और लेने के लिए बंदे चाहिए। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूलों के लिए और ईमान वालों के लिए। मुनाफिकों को इन बात का इल्म नहीं है।
इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह गूंजता रहेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात होती रहेगी, कुरान की तिलावत जारी रहेगी, जिक्र होता रहेगा, ताजदारे खत्म नबूवत के नारे लगते रहेंगे, कादियानियत मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहेंगे, इस्लाम की पासदारी की बात होती रहेगी। अरे मुसलमान कट तो सकता है, भूखा रह सकता है, फाका कर सकता है, पर मुस्तफा से गद्दारी नहीं हो सकती। गद्दारी ना करना। फकीर पता नहीं जिंदगी कब तक है, फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले, मुस्तफा से कभी गद्दारी मत करना। बस जैसे भी हो, शराबी हो कोई बात नहीं, गुनाह है। यहां मोहम्मद हुए ना, शाह जी गुस्सा ना करना, एक हदीस बुखारी तो पेश ना कर दें। जी मैं गल की शराबी, पता कोई मौलवी सुन के मेरे फतवा ही ना ला दे। एक रसूलुल्लाह के ऐसे सहाबी हैं ना जो शरीयत के मुखालिफ अमल देखते हैं तो तलवार निकालते हैं। नाम है उमर इब्ने खत्ताब, जिन्हें फारूक आजम कहते हैं, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। जानते हो ना, जिन्होंने अबू हुरैरा के पीछे भागकर दुर्रा निकाल लिया था, और अबू हुरैरा चीखते चीखते आगे और उमर पीछे पीछे। अबू हुरैरा क्या कहते थे? मन कान ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। सरकार ने फरमाया जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नती हो गया। उमर कहते हैं लोगों को सुस्त कर रहा है, सब्र करते रहिए। हुजूर की बारगाह में आए, एक अधूरा लगा भी दिया, और सरकार ने फरमाया उमर क्यों मारते हो? कहते हैं लोगों को सुस्त कर रहा है। सरकार मुस्कुरा पड़े। वही उमर इब्ने खत्ताब रावी हैं इस बुखारी की हदीस के। फरमाते हैं एक आदमी था, काना रजुलन फिल मदीनते इस्महु अब्दुल्लाह युलक्कबु खिमारन काना युदहिकु रसूलुल्लाह। कहते हैं एक बंदा मदीने में रहता था, उसका नाम था अब्दुल्ला। लोग उसे खिमार खिमार कहते थे। खिमार कहते हैं गधे को। किसे कहते हैं? कहते भी ये रसूलुल्लाह का गधा है। ओ हुजूर के दर का कुत्ता बन जाना भी बड़ी बात है, कुत्ते के पांव की खाक का जर्रा बन जाना भी बड़ी बात है। लोग उसे कहते हैं हमारे रसूल। काम क्या था? काना युदहिकु रसूलुल्लाह। कहते हैं हुजूर को हंसाया करते थे। यानी जब सरकार परेशान होते ना उम्मत के हवाले से, अज़ाब जहन्नम के हवाले से, लोगों के मसाइल के हवाले से, वो ऐसी बात करते कि सरकार मुस्कुरा पड़े। इजाजत होते कल सुनाना दे। बंदा आ गया, अब्दुल्ला बैठे हुए सरकार के बाद, उसने कहा या रसूलल्लाह ये हदिया है आपके लिए, हदिया तोहफा गिफ्ट। उन्हें जनाब हुजूर ले बड़े खुश है, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, तुझे बरकत हो। अब्दुल्ला ने देखा हुजूर हदिया लेकर बड़ा खुश हुए। अब्दुल्ला थे गरीब, भूख बांगड़ थे, इश्क बने रहते हैं जी। जेब में धेला नहीं है तो करे मेला मेला, पैसे नहीं है गिफ्ट कहां से लाए। अब्दुल्ला उठे मोहल्ले के दुकानदार के पास, उसने कहा भाई मुझे फुला चीज चाहिए उधारी, पैसे फिर तेनों मैं दे देंगा। उन्होंने कहा चल यार ले जा। वो सामान लेकर ना हुजूर की बारगाह में, या रसूलुल्लाह ये आपके लिए हदिया है। हुजूर ने देखा, हुजूर खुश हुए, फरमाया अब्दुल्ला माल कहां से लिया? कहते एक गल्ला ना पूछो, तोहफा कबूल फरमाओ बस। हुजूर मुस्कुरा पड़े। दूसरे दिन फिर हदिया लेके हुजूर की बारगाह में, या रसूलुल्लाह ये हदिया। हुजूर ने फरमाया भी लिया। उन्होंने कहा जी ए गल नहीं पूछनी, तुसी बस कबूल फरमाओ। तीसरे दिन भी हदिया उधारा, चौथे दिन भी हदिया उधारा, पांचवें दिन भी, छठे दिन भी, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 20वां, पूरे 30 दिन हदिये पे हदिया। सरकार भी लेके कबूल कर लेते। 30 दिन के बाद जब अब्दुल्ला गली में निकले, दुकानदार ने पकड़ लिया, वो अब्दुल्ला महीना हो गया, पैसे दे ताकि अगले महीने भी तेरा खाता। पैसे कितों दे? गरीब आदमी हूं। उसने कहा सामान तो रोज लेके जाता है, पैसे। उसने कहा लड़ नहीं, चल आ मेरे साथ। बाजू से पकड़ के ना सरकार तशरीफ फरमा हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह ये दुकानदार है। हुजूर ने फरमाया मैं जानना गल की है। उसने कहा जेड़े हदिये लेंदे रहे हो ना रोज, उधारे लैके आंदा रहा, ये हुण पैसे मंगदा है। हदिये जनाब ने लेने ते पैसे भी जनाब भी। हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया हम देंगे ना। जिनका कोई नहीं है उनका मोहम्मद है, जिनका वारिस कोई नहीं है उनके कर्ज अदा मोहम्मद करेगा। ये अब्दुल्ला जिन्हें काना युदहिकु रसूलुल्लाह, हुजूर को हंसाते थे, इन्होंने शराब पी ली। शराब हराम है, शराब पे हद है। तिलका हुदूदुल्लाह,
हदूदुल्लाह में से है, हद लगेगी, 80 दुरे मारे जाएंगे। इन्होंने पी ली शराब, ऐसा न सादे फड़े गए। क्या हुआ? पकड़े गए, हद लगी। दुर्रे खा के ना तो सीधा फिर मसीद, या रसूलल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हुजूर में अब्दुल्ला बह जाके, हुजूर ने ये नहीं फरमाया शराबे पीता है मेरे पास, चल निकल। मगजी चोले दी बुरियानो गल लाना ये आदत ढोले दी। हुजूर ने एक जुमला नहीं कहा, अब्दुल्ला ने फिर शराब पी ली, फिर पकड़े गए। यहां तो 2 दफा पकड़े जाए, तीसरी दफा फरिश्ता ही पकड़े। यहां तो रातों रात वो बोतलें शहद में तब्दील हो जाती है सुबह। ये अब्दुल्ला है हिमारे रसूल काना युद्ध को रसूलुल्लाह, पकड़े गए। यूसुफ करदावी मुफ्ती जमहूरिया कद्र है, उसने अपने फतावा मुआशरा के अंदर ये रिवायत लिखी है कि अब्दुल्ला ने 50 मरतबा शराब पी। 50 मरतबा पकड़े गए, 50 मरतबा हद लगी। अब देखो ना, 3 दफा हम भी पकड़े जाएं तो लोग चौथी दफा कहते यार हुण तो शर्म कर यार, खौफ खुदा का तू काम करना है, फिर फड़ा जाता है कोई तो शर्म नो हाथ मार। ये 50 दफा पकड़े गए ना, जब 85वीं बार पकड़े गए, हद लगी ना, ते मार खा के मसीत नहीं छोड़ी, दरे खुदा मुस्तफा नहीं छोड़ा। उधर मार पड़ी, इधर फिर मस्जिद नबी शरीफ। आगे बैठे हुए थे साहबा सारे, उन्हें वेखे ना अब्दुल्ला रहे, वो सारे खलो गए। उन्हें आख्या भाई फकाल अल कौमे अल्लाहुम्मा लअनहु, पूरी जमात ने कहा अल्लाह तुझ पे लानत करे। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, शराबे पीता है, पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, फिर मुंह चाह के मसीती आ जाना है। कोई तो शर्म से हया करना, कोई शर्म होती है कुछ। ए गरीब साहबी ऐ सिर दा के ना, कमजोर दा की जोर मोहम्मद नस जाना या रोना। भाग सकते नहीं थे, सरकार के दरबार से भाग के कहां जाएंगे? अब रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। ये जुमले सरकार ने अपने हुजराए नबवी में सुन लिए, हुजराए आशा में सुने। सरकार ने फिर नालैन शरीफ नहीं पहने, मुस्तफा फिर नंगे पांव दौड़ के बाहर निकले और दरमियान में पहुंचे। सहाबा साइड पे हटे, फरमाया ला तलानु हो और चुप कर जाओ, इसे लानत मुलामत मत करो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, जिस रब के कब्जे में मोहम्मद की जान है, मैं गवाही देता हूं ये बंदा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। मैं कह रहा हूं और मेरे हाथों तो एक बंदे की शफाअत भी कोई नहीं होनी। मुझे तो रोजे क़यामत अपनी जान के लाले पड़े होंगे। मैं कहां मुंह निकालूंगा? कौन सा मौलवी मुंह निकालेगा? कौन सा मुफ्ती मुंह निकालेगा? कौन सा सूफी मुंह निकालेगा? रसूलुल्लाह फरमाते हैं अना खतीबुहुम बिदा अनसदू, जब होठों पर मोहरें लग जाएंगी कोई नहीं बोलेगा, खिताब सिर्फ मोहम्मद का होगा बस। और मैं बोलूंगा, मैं कलाम करूंगा। फरमाया जब दुनिया मायूस हो जाएगी ना, अना मुबश्शिरुहुम, मैं बशारत बन के आ जाऊंगा, ओ घबराओ नहीं मोहम्मद आ गया है। हुजूर फरमाते हैं कलाम मेरा होगा, कोई नहीं बोलेगा, मुस्तफा बोलेंगे। मेरी बात कहां सुनी जाएगी? आपकी कहां सुनी जाएगी? अरे जिनकी सुनी जाएगी ना, वही कह रहे हैं उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं गवाही देता हूं ये बंदा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो इसलिए किसी बंदे से नफरत ना करो, पता नहीं किससे मुस्तफा मोहब्बत करते हो। देखो हमें कोई बंदा मिलता है ना, हम उसके हाथ चूम लेते हैं। बाद बंदे कहते हैं जी आप हर बंदे के हाथ चूम लेते हैं। मैंने कहा बात सुनो, चूमने की वजह फकत एक है कि उसका मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुलामी का रिश्ता है। किसी दोस्त का कुत्ता हो ना, जर्मन शेफर्ड, संगी आ जाए ना, तो अगर उसने कभी कुत्ते को हाथ ना भी लगाया हो ना, तो फिर भी दूर से ऐसे करता है, क्यों? यार राजी हो जाएगा।
दो चार जुमले तारीफ के कह देता है। किसकी तारीफ कर रहा है? कुत्ते की। किसको राजी करने के लिए? दोस्त को। बिला तशबीह बिला मिसाल। जब बंदा रसूलुल्लाह की किसी उम्मती से मोहब्बत करता है ना, सरकार राजी होते हैं। हम क्या करते हैं? नफरत। बोले हम क्या करते हैं? हमारी जुबान पे सारा दिन गीबत रहती है, हम झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, बुराइयां करते हैं, हक खाते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते। पता नहीं कौन कौन से हमारे गुनाह हैं। लेकिन मैं करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे सदके जाऊं, हर सोमवार की शाम को, जुमेरात की शाम को मुस्तफ़ा की बारगाह में अमाल पेश होते हैं। सरकार अच्छे अमाल देकर खुश होते हैं, बुरे देखकर पता है क्या कहते हैं? ये नहीं कहते ऐ बाबा 70 साल तो गुनाह कर रहा है, इधर ना लिस्ट तो कट दो। नहीं, सरकार फरमाते हैं या अल्लाह ये तो ना समझ है ना, तू इन पर मेहरबानी फरमा, तू इनके गुनाहों को माफ कर दे, तू तो करीम है ना। ये मेरा उम्मती भोला है, इसे समझ नहीं है, ये गुनाहों में मुब्तला है, ये गाफिल है, इसके अंदर फाम नहीं है। या अल्लाह मैं तेरा प्यारा हबीब मोहम्मद तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मेरे उम्मती को माफ कर दे। मेरे मुस्तफा ने कभी 70 साल के बाबे के बारे में भी ये कभी नहीं कहा 70 साल से गुनाह कर रहा है, वो 70 साल से गुनाह कर रहा है, मुस्तफा 70 साल से उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। इतना करीम जब नबी हो, मोहब्बत फर्ज हो जाती है, फर्ज है। हुजूर का नाम आए, सारी दुनिया को ठोकर पे रखो। दुनिया के सब फलसफे गलत और फजूल हैं, हमें फकत गुलामाने मुस्तफा कबूल है। बात समझ आ गई? बस फकीर आदमी हूँ, ऐसी बातें होती हैं। बहुत देर हो चुकी। अल्लाह पाक इस आस्थाने को शादो आबाद रखे, दरबार खानकाए सैयदा को खुदा सलामत रखे, सैयदों की बहारों को सलामत रखे। आजकल फितने का दौर है और लोग एतराज़ करते हैं, किसी सैयद की दाढ़ी ना होना तो बंदे कहते हैं ये शाह जी, की कहते हैं ए शाह जी जी, ए कहते शाह जी जी। मैं क्या तुसी भी तो जंजुआ साहब हो ना जी, तुझे सारे कुछ करके फिर भी रांझे खत्म नहीं हुए, तुझे फिर भी आवान ही आवान हो। भाई सैयद सैयद है, नहीं समझे आप? समझे कि नहीं समझे? सैयद नमाजों की वजह से सैयद नहीं बना, रोजों की वजह से सैयद नहीं बना। ये बात मेरी दिल की तख्तियों पे लिख लो। सैयद जो बना है ना, मुस्तफा की निस्बत की वजह से बना है जी। ये मैं गलत कहता हूं? दाढ़ी ना होवे ते होवे चिश्ती, जाई जाए तो लिखे मैं चिश्ती हूं, मैं कादरी हूं, मैं निजामी हूं, मैं साबरी हूं, मैं नक्शबंदी हूं। मैंने कहा आप कैसे नक्शबंदी है? दाढ़ी नहीं है, पगड़ी नहीं है, तस्बीह नहीं है, ताज्जुद नहीं है, अवाबीन नहीं है, चाश नहीं है, इशराक नहीं है, वज़ाइफ नहीं है, औराद नहीं है, मनाजिल शुलूका मैं चिश्ती हूं जी, मैं कादरी हूं। मैंने कहा तुम सारे बद अमालियों की वजह से चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, शोरवर्दी, नकीबी रह सकते हो और रसूलुल्लाह की आल पे एतराज करते हो। सैयद सैयद है। फातिमा ज़हरा के लाल नमाजों की वजह से जन्नत के सरदार नहीं बने। जब सरकार का विसाल हुआ ना, हसन और हुसैन की उम्र 7-8 साल थी, मगर उनको जन्नत के सरदार होने की बशारत दे दी गई है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, सादात से मोहब्बत और पुख्ता निस्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।